जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम एडजेक्टिव का पार्ट सेकंड देखेंगे, जहां पर हमारा छूटा हुआ था एडजेक्टिव का जो एडजेक्टिव के प्रकार थे, जो विशेषण के प्रकार थे वो छूटे हुए थे और हमने 3 तक कर लिया था और आज हम चौथा करेंगे। तो इसमें है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, पहले एक नज़र इस पर डाल लेते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब है कि वो एडजेक्टिव जो क्या बोलते हैं, जो क्वेश्चन टाइप के होते हैं, जहां पर प्रश्न पूछा जाता है, वही हमारा क्या होता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, थोड़ा सा हम जान लेते हैं। एडजेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग करके, तो इस यहां पर लिखेंगे विच आर यूज्ड विद नाउन टू आस्क क्वेश्चंस। यहां पर सीधे सीधे लिख लेंगे विच दैट टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स, दैट टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स, दैट टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स which फिर क्या कहता है, which are used with noun, which are used with noun for ask the questions, noun for नहीं to noun to ask questions called interrogative adjective। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। थोड़ा सा हिंदी में जल्दी से देखते हैं। हिंदी में क्या कह रहा है कि विशेषण का वह प्रकार, विशेषण का वह प्रकार जिसमें, विशेषण का वह प्रकार जिसमें संज्ञा का प्रयोग करके, संज्ञा का प्रयोग करके या प्रयोग करते हुए, प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए। प्रश्न पूछा जाए वो क्या कहलाते हैं, प्रश्न सूचक विशेषण कहलाते हैं। प्रश्न सूचक विशेषण कहलाते हैं, या उनको ही हम प्रश्न सूचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में लिखते हैं, यहां पर एग्जाम्पल में लिखना है हुज पेन इज दिस। लिखते हैं हुज, WHOSE, हुज पेन इज दिस। इसका मतलब हो गया यह पेन किसका है या यह कलम किसका है। तो जो हुज शब्द आया है ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है और विशेषता बता रहा है, मतलब एक संबंध स्थापित कर रहा है कि यह जो पेन है वो किसका है। यहां पर ये हुज जो वर्ड आया है ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव ऑफ
ये सॉरी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। जैसे दूसरा और है एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है व्हाट इज योर नेम, व्हाट नेम डू यू स्पीक, सॉरी व्हाट नेम डू यू स्पीक, व्हाट नेम डू यू स्पीक, आप कौन सा नाम बोलते हैं, या आप क्या नाम बोलते हैं, या आपका क्या नाम है। ठीक है, तो यहां पर जो व्हाट आया है ये क्या है, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। और उसके जस्ट बाद में आप देखिएगा ये क्या है, नाउन है। और ये नाम है वो भी नाउन है। ये नाम है जो नेम है ये कॉमन नाउन है, और पेन है ये भी कॉमन नाउन है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला हमारा आ रहा है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चलिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है इसको भी देखते हैं जल्दी से, ताकि आज एडजेक्टिव खत्म हो जाना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव 5 नंबर है DEMONSTRATIVE, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ADJECTIVE, इसको कहते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। का मतलब है कि जितने भी जो एडजेक्टिव किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं। जैसे हमने कहा वह राम की किताब है, हमने इशारा किया किसकी ओर, किताब की ओर। तो क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब है कि ये इसको हम इंडिकेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं एक तरीके से, कि ये क्या करता है, ये इशारा करता है किसी भी चीज के लिए या किसी भी वस्तु की ओर। यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन, किसके लिए प्रयोग करते हैं, यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और अच्छा किसी व्यक्ति की ओर इशारा कर सकता है या किसी वस्तु की ओर भी तो इशारा कर सकता है ना। ठीक है, तो यहां पर जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये क्या करता है, ये किसी वस्तु की ओर या किसी व्यक्ति की ओर। द आउट सम पर्सन और थिंग्स, THINGS, थिंग्स टू इंडिकेट अब हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में क्या लिखेंगे, पॉइंट आउट सम पर्सन, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की ओर इंगित करना, इंगित करना या इशारा करना, इंगित करता है। और इसी को हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, इशारा करता है। उसे क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव।
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सॉरी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, इसीलिए हमें बार बार प्रोनाउन की याद आ जाती है। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की ओर इंगित करता है, मतलब इशारा करने का काम करता है। तो फिर इशारा करने वाले कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं? जैसे दैट, THAT। यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखते हैं, एग्जाम्पल 1 इसमें लिखते हैं हम, जैसे दैट इज ए मैंगो। यहां पर लिखे दैट इज ए मैंगो, वह एक आम है। और दूसरा है दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है या यह मेरा पेन है। तीसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, यह, हिंदी में नहीं इंग्लिश में ही लिख लेते हैं, दैट इज योर शर्ट, वह आपकी कमीज है या वह तुम्हारी कमीज है। शर्ट को हिंदी में कमीज कहते हैं, ठीक है। वह आपकी कमीज है या वह आपकी कमीज है। और अब आगे बढ़ते हैं, चलो आगे में क्या दे रखा है, जैसे और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, दीज हो गया, सच हो गया, दोज हो गया। तो और एक लिख लेते एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में लिखना है दीज आर योर बुक्स, वो आपकी किताबें हैं या ये आपकी किताबें हैं। दीज लिखा हुआ है, ये आपकी किताबें हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सॉरी। 5 हो गया। अब अगला हमारा छठा नंबर है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगला हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चलो, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है जो बांटता है, बांटने का काम करता है, जो जिसमें ऐसा लगेगा कि ये अलग कर रहा है चीजों को, लोगों को, वस्तुओं को। जो अलग करता है उसे ही हम क्या कहेंगे? उसको ही हम क्या कहेंगे? 6 नंबर में अभी हमने क्या बताया? 6 नंबर में हमने अभी बताया है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये रहा आपका 6। यहां पे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसका काम क्या होता है? जो अलग करने का काम करता है, पृथक। पृथक का मतलब होता है अलग करना। जो अलग करने का काम करता है उसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे थोड़ा सा इसका हम देख लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे दीज एडजेक्टिव, लिखेंगे दीज एडजेक्टिव, दीज एडजेक्टिव, ये या इस प्रकार के एडजेक्टिव
दीज एडजेक्टिव शो सेपरेशन, शो SHOW, शो दिखाते हैं क्या, सेपरेशन SAPERATION, ठीक है। दीज एडजेक्टिव शो सेपरेशन, ये एडजेक्टिव दिखाते हैं क्या, दिखाते हैं अलग, अलगपन दिखाते हैं, दूसरा मतलब अलग अलग करना किसी ग्रुप तरीके से, ठीक है। तो दीज एडजेक्टिव शो सेपरेशन, ये एडजेक्टिव क्या करते हैं, सेपरेशन दिखाते हैं। फिर कब दिखाएंगे, व्हेन दे आर फॉलोड बाय ए नाउन, अब यहां पर लिखेंगे व्हेन दे आर फॉलोड बाय ए नाउन, मतलब यहां पर हिंदी में देखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा जब वे किसी नाउन मतलब किसी संज्ञा, जब वे किसी संज्ञा, जब वो किसी संज्ञा को अनुसरण करते हैं, अनुसरण का मतलब होता है फॉलो करना, अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, तब वे अलग या पृथक करने का काम करते हैं। और यही हमारे क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ऐसे जब वे किसी संज्ञा का अनुसरण करते हैं तब वे अलग या पृथक करने का काम करते हैं, ऐसे एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं, ऐसे एडजेक्टिव कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल में कह रहा है ईच स्टूडेंट हैज ए डिक्शनरी, ईच EACH, ईच स्टूडेंट हैज ए डिक्शनरी, DISTIONARY, डिक्शनरी। इसका मतलब है कि प्रत्येक विद्यार्थी के पास डिक्शनरी मतलब शब्दकोश वाली किताब है, प्रत्येक विद्यार्थी के पास शब्दकोश की किताब है। आगे, एवरी मैन इज मोर्टल, एग्जाम्पल 2, एवरी मैन इज मोर्टल, और मोर्टल की हिंदी हम यहीं लिख देते हैं। मोर्टल का मतलब होता है मरणशील, मतलब मरने वाला। ठीक है, इसका मतलब है मरणशील। एवरी मैन इज मोर्टल, प्रत्येक आदमी नहीं, यहां पे मनुष्य आएगा, प्रत्येक मनुष्य मरणशील है, प्रत्येक मनुष्य मरणशील है। जो ये आपका ईच और इसका इवरी, ये क्या दिखा रहे हैं, अलग अलग, किसी भी चीज से ये क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। अब आगे एग्जाम्पल तीसरा देख लो। एग्जाम्पल तीसरा कहता है, एग्जाम्पल तीसरा है वो कह रहा है कि नाइदर रोड वाज क्लियर, नाइदर NEITHER
नाइदर रोड वाज क्लियर, क्लियर, नाइदर रोड वाज क्लियर, कोई भी रोड या कोई भी रास्ता साफ नहीं था, क्लियर नहीं था। क्लियर का मतलब है कि कोई भी रास्ता ऐसा नहीं था जहां ट्रैफिक ना हो। क्लियर का मतलब यहां साफ सुथरा नहीं, यहां क्लियर का मतलब है ट्रैफिक से। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी रास्ता, कोई भी रोड, कोई भी सड़क ऐसी नहीं थी जो क्लियर हो। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से प्रॉपर नाउन होता है ठीक उसी तरीके से प्रॉपर एडजेक्टिव भी होता है। चलिए अब आगे देखते हैं अपना एडजेक्टिव 7 नंबर का। एडजेक्टिव 7 नंबर का एडजेक्टिव है, वो है हमारा 7 नंबर वाला है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, जरा इसकी भी बात कर लेते हैं। प्रॉपर का मतलब होता है जिस तरीके से प्रॉपर नाउन होता है और ठीक उसी प्रकार प्रॉपर एडजेक्टिव भी होता है। अच्छा, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, व्यक्तिवाचक संख्याओं से बनता है। किससे बनता है, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से। जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, जो व्यक्तिवाचक जो प्रॉपर नाउन है, उन्हीं से क्या बनता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए अब हम प्रॉपर एडजेक्टिव को देखते हैं। एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर noun are called proper adjective। ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। हिंदी भी लिख लेते हैं जरा। ऐसे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से मिलकर बनते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं, मिलकर नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। अच्छा, आपने ये चीज जरूर पढ़ी थी कि नाउन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। पुरानी इंग्लिश के हिसाब से नाउन 5 प्रकार का होता है, लेकिन नई अंग्रेजी के हिसाब से जो नाउन होता है वो 3 प्रकार का होता है। प्रॉपर नाउन और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ये है नई इंग्लिश के हिसाब से। पुरानी इंग्लिश के हिसाब से प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक और है, वो कौन सा है वो आपको कमेंट में बताना है। चलिए
आगे देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे किसी भी प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1, जैसे राम इज एन इंडियन सिटीजन। राम इज एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, तो ये जो इंडियन है ये भारतीय, ये क्या बना है, अब ये एडजेक्टिव बना है, लेकिन इसका नाउन क्या होता है, इंडिया। इसका नाउन क्या है, इंडिया। ये इंडिया से बना है, और इंडिया क्या है, ये एक नाउन है। ये क्या है, नाउन है। और नाउन का कौन सा भाग है, कौन से उसमें आएगा, ये प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन को बनाया गया यहां पर प्रॉपर एडजेक्टिव, तब ये इंडियन हो गया। अब कोई भी हो सकता है, जैसे इंडियन हो गया, चाइनीज हो गया, जापानी हो गया, अमेरिकन हो गया, इंग्लिशमैन हो गया, ब्रिटिश हो गया, टर्किश हो गया। ये सारे जो देशों के नाम है, यूरोपियन हो गया, रसियन हो गया। तो ये जितने भी हैं ये सब प्रॉपर एडजेक्टिव का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं। प्रॉपर नाउन से बनेगा तो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे। चलो आगे और देखते हैं। आगे इसमें दिया गया है, चलो थोड़ा सा और लिख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, 2 काफी हो जाएगा। बता तो दिया है, अब आगे लिखो। ही अर्न्स अमेरिकन डॉलर। ही अर्न्स, EARNS, अर्न्स अमेरिकन, AMERICAN, अमेरिकन डॉलर, DOLLER, डॉलर। ही अर्न्स, वह कमाता है, अमेरिकन डॉलर, अमेरिकन डॉलर कमाता है। तो जो अमेरिकन है ये किससे बना है, अमेरिका से। ये किससे बना है, अमेरिका से। और अमेरिका क्या है, अमेरिका क्या है, ये अमेरिका एक देश है, और जो प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। और यहां पर जो अमेरिका से बनाया गया अमेरिकन, ये हो गया हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। चलिए आगे देखते हैं 8वां। हमारा है, वो है emphasizing adjective। emphasizing adjective ये क्या है, ये कौन सी बला है, चलो कोई बात नहीं, इसको भी देखते हैं। ये emphasizing का मतलब है किसी भी नाउन पर बल दिया जाता है तो उसे ही हम एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसका मतलब है ऐसे नाउन जो क्या करते हैं, बल देते हैं। किस पर, ऐसे नाउन जो ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन पर जोर डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, बल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। जैसे सेम, वेरी, ऑन, वेरी, सेम, तो ये वाले हैं। जैसे दिस इज दैट बुक, तो यहां पर लिखेंगे
that type of adjective which are pressure to noun called emphasizing adjective। ठीक है, ऐसे नाउन, ऐसे एडजेक्टिव जो क्या करते हैं, वो किसी नाउन पर क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। जैसे कुछ वाक्य यहां पर दिए हैं, सी इज द वेरी बुक आई वांटेड। एग्जाम्पल देखो, दिस इज द वेरी बुक, दिस इज द वेरी बुक। फिर आगे दिया है आई वांटेड, इसका अर्थ हुआ है कि यह वही बिल्कुल पुस्तक है, यह बिल्कुल वही पुस्तक है जो मुझे चाहिए थी, यह बिल्कुल वही पुस्तक है जो मुझे चाहिए थी। इस टाइप के जो आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे, वो सब कहलाएंगे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। जैसे एक और सेंटेंस है, दिस पर्सन इज वेरी सेम विच इज मेट टू मी यस्टरडे। यह वही व्यक्ति है बिल्कुल, यह बिल्कुल वही व्यक्ति है जो हमें कल मिला था। या दिस इज सेम बुक विच आई वांट टू बाई। यह बिल्कुल वही पुस्तक है जो मैं खरीदना चाहता हूं। ठीक है, दिस इज सेम पेन, दिस इज सेम पेन, यह वही पेन है विच आई वांट टू टेक, जो मैं लेना चाहता हूं। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल हैं वो किस में आएंगे, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में। ऐसे एक और लिख लो, आई डिड इट विद माई ओन चॉइस। एग्जाम्पल 2, आई डिड इट विद माई ओन चॉइस। देखो यहां पे देखो, आई डिड इट, मैंने ये किया है, विद के साथ, माई मेरे, ऑन अपनी, ऑन का मतलब है अपनी, और ये जो बेरी था ये वाला एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव था, ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव ये वाला है। तो यहां पे लिखेगा आई डिड इट विद माई ओन चॉइस। मैंने इसको अपनी खुद की इच्छा के हिसाब से, खुद की चॉइस के हिसाब से, खुद की पसंद के हिसाब से किया है। मैंने इसको अपनी खुद की पसंद के साथ किया है। ठीक है, अब या अपनी इच्छा से किया है। आगे जैसे एक और एग्जाम्पल इसमें हो सकता है, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, ही सा द थीफ, ही सा द थीफ, उसने चोर को देखा, विद हिज ओन आईज, उसने अपनी आंखों से चोर को देखा। ठीक है, अच्छा ये हमारा हो गया है, प्रॉपर एडजेक्टिव भी हो गया, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव भी हो गया, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी हो गया,
एक बचा है जिसको हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा पूरा एडजेक्टिव जो है वो आज इस वाले वीडियो में खत्म हो जाएगा। अब हमारा है पजेसिव एडजेक्टिव जो हमारा 9 नंबर है। POSSESSIVE पजेसिव एडजेक्टिव। अच्छा, इनका क्या काम है? ये कौन से हैं, कहाँ से आए हैं भैया? चलो इनको भी देखते हैं, ये कहाँ से आए हैं। पजेसिव एडजेक्टिव शो पोजीशन, ओनरशिप और रिलेशन। ये क्या दिखाता है? पजेसिव एडजेक्टिव जो क्या होता है, शोइंग, शो ओनरशिप, OWEN ओनर, OWN, सो OWNERSHIP ओनरशिप। क्या दिखाता है? ओनरशिप, मालिकाना। या पजेशन, POSSESSION पजेशन। एंड और क्या दिखाता है? रिलेशन। ये इतनी चीजों को दिखाता है। और दे टेल whose a thing is, whose a thing is। इसका मतलब है कि ये क्या करता है? ये दिखाता है ओनरशिप, पोजीशन और रिलेशन, रिश्ता, रिलेशन। और ये भी बताता है कि ये जो वस्तु है ये है किसकी, ये जो वस्तु है ये किसकी है। तो ये चीज ये दिखाता है और इसी को हम क्या कहते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये सारे क्या हैं? तो ये सब पजेसिव एडजेक्टिव हैं। चलो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जहां पर ही जैसे इसमें दिया है योर सन इज इंटेलिजेंट, योर सन इज इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। इसका मतलब है योर सन, आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है। तो जो योर आया है ये स्वामित्व को दिखा रहा है। एग्जाम्पल 2 देख लो। एग्जाम्पल 2 में क्या है? एग्जाम्पल 2 में कह रहा है कि हिज मदर इज हेल्थी, HIS, हिज मदर इज हेल्थी, HEALTHY। तो ये हो गया। ये जो हिज है ये क्या है? ये उसकी माँ, उसकी माँ। कोई किसी के सामने इशारा कर रहा होगा तो कह दिया कि उसकी माँ कैसी है? हेल्थी है, अभी ठीक है। तो जो हिज आया है ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ पर स्वामित्व दिखाया जाता है या संबंध बताया जाता है। यहाँ पर लिख भी सकते हो स्वामित्व एवं संबंध, उसी को कहते हैं हम पजेसिव एडजेक्टिव। इसका काम रहता है कि कोई भी चीज वो किसकी है वो ये पजेसिव एडजेक्टिव दिखाता है। और कोई भी व्यक्ति है या कोई भी वस्तु है उसका संबंध किससे है ये भी पजेसिव एडजेक्टिव ही बताता है। इसका काम है किसका कौन सी चीज है वो बताना, और साथ ही साथ किसका किसके साथ क्या संबंध है ये भी बताता है। एक एग्जाम्पल और लिख लो फिर इसको खत्म करते हैं। और ये वैसे भी आज खत्म है, अगला हमारा जो होगा वो शायद वर्ब होगा। हाँ, अगला हमारा जो है वो वर्ब आएगा। अब अगले वीडियो में हम
वर्ब के ऊपर चर्चा करेंगे और अच्छे से सारी वर्ब्स को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा इसमें एक सेंटेंस और लिख लेते हैं। हर रूम इज क्लीन, हर लड़की के लिए है, हर रूम इज क्लीन। जो हर आया है ये क्या है, ये स्वामित्व दिखाया जा रहा है कि ये हर लड़की के लिए आया है, तो कह रहा है कि हर रूम इज क्लीन, उसका जो कमरा है वो बिल्कुल साफ है, उसका कमरा साफ है। ठीक है, चलिए आज की क्लास बस इतनी ही और मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो के साथ, और उसमें हम पढ़ेंगे अपना पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा भाग, वर्ब का। उसमें हम वर्ब का कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, और साथ ही साथ अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो आप कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।